गत रोज अमरावती शहर से जिले में धूलिवंदन का पर्व बड़े हर्षोल्लास तथा उमंग व उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके तहत जहां घर परिवार के लोगों ने अपने परिजनों के संग रंग खेलते हुए त्योहार की खुशियां मनाई, वहीं युवाओं की हुड़दंगी टोलियों ने चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर रंग खेलने के साथ ही अपने यार दोस्तों के घर जाकर उन्हें रंगों से सराबोर किया। इसमें युवतियां भी पीछे नहीं रही और युवतियों की हुड़दंगी टोलियां भी सड़कों पर जमकर धमाल मचाते हुए दिखाई दी। परसों 6 मार्च की शाम होलिका दहन का पर्व मनाया गया था, जिसके तहत अमरावती जिले में करीब 1000 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से होलिका दहन हुआ। वहीं कई परिवारों ने भी व्यक्तिगत तौर पर अपने घर के आंगन तथा घर के पास खाली पड़ी खुली जगह पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए होलिका दहन किया। इसके साथ ही अबीर गुलाल व रंगों के साथ मनाए जाने वाले धूलिवंदन के पर्व का प्रारंभ हुआ। कल मंगलवार को रंगों की होली खेलने का दौर दोपहर बाद तक चलता रहा। इस बार भी पानी वाले रंगों की होली खेली गई, लेकिन अबीर गुलाल के साथ सूखी होली खेलने का प्रमाण काफी अधिक रहा और कई लोगों ने हर्बल रंगों का प्रयोग करते हुए इको फ्रेंडली होली खेलना पसंद किया। होली के पर्व पर कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था, जिसके तहत शहर के सभी चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस की फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही शहर से बाहर आने जाने वाले रास्तों पर भी नाकाबंदी की गई थी, जहाँ से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी गई। होली और धूलिवंदन पर्व के निमित्त कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु किए गए इंतजामों के तहत शहर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की गई, जिसके तहत पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले 73 सक्रिय अपराधियों को डिटेन किया गया। साथ ही शहर में कई स्थानों पर अवैध शराब की तस्करी एवं जुआ अड्डों पर भी छापामार कार्रवाई की गई। जिले के सांसद नवनीत राणा व पंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने हर साल की तरह इस साल भी आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में जाकर वहां के विभिन्न गांवों में रहने वाले आदिवासियों के साथ होली का पर्व मनाया। राणा दंपति विगत 5 दिनों से मेलघाट क्षेत्र में हैं और दुपहिया पर सवार होकर अलग अलग गाँवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान गत रोज धूलिवंदन के पर्व पर सांसद नवनीत राणा ने आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक फगवा गीत गाते हुए विधायक रवि राणा को रंग लगाया। साथ ही आदिवासी महिलाओं के साथ भी बड़े उत्साह के साथ होली खेली। देव या मारा भगवा देवाई देव या मारा भगवा दे बाला ते देवैना पुरा ते देव या मारा भगवा दे हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली भाई हैप्पी होली हैप्पी होली।
इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा ने अपने हाथ से सिर लोढ़े पर वराडी ठेचा बनाने हेतु चटनी पीसी और अपने हाथों से भजिए तलकर विधायक रवि राणा सहित मौके पर उपस्थित युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व गांववासियों को भी खिलाए। आज ते शेतामध्ये जेव्हा सगळे जुने लोक असं नवऱ्यासाठी डब्बा घेऊन जात होते बाया आणि स्वतःच्या हाताने असं प्रेमाने काय रवीजींना एक प्रेमाने असं रोटी आज एकदम बढिया बढिया। फक्त मला टेस्ट करून सांगा मीठ कमी आहे की काही टाका लागते। बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया बना है एकदम टेस्टा, मीठ बरोबर आहे, बहुत बढ़िया। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कल अपने प्रहार कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बड़े अनूठे ढंग से होली का त्यौहार मनाया, जिसके तहत उन्होंने कुरलपुरना गांव में स्थित जिला परिषद की शाला की दीवारों पर रंग रोगन करने के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे पेड़ों के तनों को रंग लगाने का काम किया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक व पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने गंडीवाल परिसर स्थित निवास स्थान पर होलिका दहन व रंगोत्सव का पर्व मनाया, जिसके तहत सोमवार की शाम पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए होलिका दहन किया। वहीं दूसरे दिन अपने परिचितों व परिजनों के साथ मिलकर रंगोत्सव का आनंद लिया। राजापेट परिसर स्थित डॉक्टर बोंडे क्रिटिकल व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गत रोज होली व रंगोत्सव के पर्व पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ का उत्साह बढ़ाने हेतु खुद राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व उनकी पत्नी वसुधा बोंडे भी शामिल हुए। विविध प्रकारचे रंग, विविध प्रकारच्या जाती, विविध प्रकारचे धर्म, विविध प्रकारचे पंथ हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे। सर्वजण एकत्र येतात, आनंद साजरा करतात। मी भारतीय जनता पक्षातर्फे आमच्या हायटेक परिवारातर्फे सर्व बांधवांना भगिनींना होळीच्या मनपूर्वक शुभकामना देतो आणि आपलं आयुष्य विविध रंगांनी भरलेलं असावं, आनंदी असावं आणि संपूर्ण जीवनभर आपण आनंद लुटावा। दरवर्षी होळीच्या या शुभकामना, दरवर्षी होळी आपल्याला अनुभवता यावी यासाठी आरोग्यदायी शुभकामना। आणि काल होलिका दहनमध्ये आपण आपले सगळं राग लोभ ते सगळं त्याच्यात जाळून टाकलं आणि आज खुल्या मनाने आपण ही होळी साजरी करतो आहे आणि खरोखर अतिशय आनंदाने आपण सगळ्यांना भेटतो, रंग लावतो आणि त्यांच्याशी चांगल्या तऱ्हेने खेळून नाचून हा रंग साजरा करतो। तर अशा या सुंदर आणि अतिशय चांगल्या या सणाच्या होळीच्या मी सर्वांना शुभेच्छा देते। आणि आमचा स्टाफसुद्धा इतकी मेहनत केली आहे त्या स्टाफने 2-3 वर्षात आणि असे जे फेस्टिवल्स असतात किंवा होळी आहे आपली तर त्याच्या थ्रू आपण म्हणजे एक मोटिवेशन मिळतं आणि त्यामुळे यावर्षी आम्ही स्पेशली सेलिब्रेट तर करतो आहे। गेम्ससुद्धा ठेवलेले आहे सगळ्यांसाठी आणि नाश्तासुद्धा ठेवलेला आहे की त्यांनी अजून मेहनतीने काम करावं आणि प्लस त्यांच्यासोबत त्यांना एन्जॉयमेंटसुद्धा मिळावी। तर सगळ्यांना होळीच्या खूप खूप। माहेश्वरी पंचायत व धनराज लेन स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में कल मंगलवार 7 मार्च को होलिकोत्सव पर्व के चलते माहेश्वरी समाज बंधुओं हेतु होली मिलन उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें माहेश्वरी समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। श्री सरयूपारिण ब्राह्मण सभा व श्री सरयूपारिण युवा ब्राह्मण परिषद द्वारा होली पर्व के निमित्त सरयूपारिण समाज बंधुओं के लिए सोमवार 6 मार्च की रात सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था के सहयोग से सप्तरंगी हास्य कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन किया गया, जो इस होली मिलन सम्मेलन को सतरंगी रंगों से सराबोर कर गया। इस आयोजन में शंकर भुतला, पवन जायसवाल, प्रीतम जौनपुरी, नरेंद्र देवरणकर, अनुश्री साहू व डॉक्टर ममता मेहता ने हास्य व्यंग्य से श्रृंगार गीत व गजल जैसी विधाओं में एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई, जिन्हें सुनकर सभी उपस्थित भाव विभोर हुए। इस कवि सम्मेलन का शानदार मंच संचालन कवि दीपक दुबे अकेला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी युवाओं ने उपस्थित बुजुर्गों को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और सभी सरयूपारिण ब्राह्मण समाज बंधुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। आँख खुली तो सामने खड़ी थी शीला, बोली प्रीतम जी बधाई हो एडवांस, प्रीतम जी बधाई हो एडवांस। अरे 2024 में भी जीत के आएगी हमारी सरकार, अच्छा है चार। 2024 में भी जीत के आएगी हमारी सरकार, अच्छा है चार। महीना रंगीला ये फागुन का महीना रंगीला सजन
उन्हें बुलाकर आयोजक ने गलती नहीं कराई है, उन्हें बुलाकर आयोजक ने गलती नहीं कराई है। कि झुककर मिलते हैं हमारे बच्चे, झुककर मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, झुककर मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, बगिया की मिट्टी का असर फूलों पर आता है। संतोषी नगर परिसर निवासी प्रशांत व चेतन देवीकर ने अपने निवास पर फाग महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें बाबा का अलौकिक श्रृंगार करने के साथ ही एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिन्हें सुनकर बाबा के दीवाने काफी देर तक भाव विभोर होते रहे। कृषि उपज मंडी के अनाज मार्केट में गत रोज अनाज व्यापारियों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए पूरे उमंग व उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया। इस होली उत्सव में मार्केट यार्ड के सभी अनाज व्यापारियों तथा हमालों व व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वडाली रोड स्थित भिवापुरकर अंध विद्यालय में पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्र छात्राओं के साथ दिशा बहुउद्देशीय संस्था, स्वराज प्रतिष्ठान, सात फाउंडेशन तथा वनमाला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी इको फ्रेंडली होली मनाएगी, जिसके तहत नेत्रहीन छात्र छात्राओं के साथ सूखे रंगों की होली खेलते हुए उन्हें गाठियां व मिठाई के साथ नमकीन फरसाण वितरित किए गए। इस समय शहर के ख्यातनाम उद्योजक तथा संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम भी उपस्थित थे। विगत 2 दिनों से मौसम में अचानक बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया और कल पूरा दिन मौसम बदलीला रहने के साथ ही कई स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हुई, जिसने होली के रंग में भंग डालने का काम किया। हालांकि होली पर बारिश होने के बावजूद हुड़दंगियों व होलियारों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि रंग व पानी से सराबोर रहने वाली हुड़दंगियों की टोली सर्द मौसम व बारिश की बौछारों के बीच भी जमकर होली मनाते रहे। वहीं दूसरी ओर इस बेमौसम बारिश की वजह से रबी की फसलों पर दुष्परिणाम पड़ने की आशंका है। ऐसे में किसानों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी करते हुए अनुमान जताया है कि विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र में आगामी 9 मार्च तक बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ हल्के स्तर की बारिश होती रहेगी। कोविड की महामारी के चलते 3 वर्ष के अंतराल पश्चात बुल्ढाना जिले में विख्यात रहने वाली सैलानी बाबा की यात्रा का इस वर्ष आयोजन किया गया, जिसका गत रोज नारियल की विशालकाय होली जलाकर प्रारंभ हुआ। इस होली में करीब 15 से 20 ट्रक नारियलों का दहन किया गया। इस यात्रा का समापन आगामी 12 मार्च को संदल के जरिए होगा। इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए बुल्ढाना पुलिस द्वारा काफी कड़े इंतजाम लगाए गए हैं।